क्या आप भी प्लाज़ो कटिंग करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और वो भी हैवी साइज़ में? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो यहाँ पर हम प्लाज़ो की कटिंग सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपने कपड़े को किनारी की तरफ से मिलाकर 4 फोल्ड करके अच्छे से अपने कपड़े को बिछा लेंगे। कपड़े को बिछाने के बाद आपको इन सामानों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमारा चॉक, इंच टेप और एल स्केल जो कि हमारे कपड़े को सीधा करता है, और ये हैं लेग शिपर। ये दो तरह के लेग शिपर हैं। अगर आपको बहुत अच्छी फिटिंग चाहिए तो आप ये ब्लैक वाला यूज़ कर सकते हैं, और कम फिटिंग चाहिए तो आप ये कम शेप का आता है ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एल स्केल रख के अपनी किनारी को सीधा कर लेंगे, जिससे हमारे कपड़े में कोई कान ना रहे। और ये जो हमने कपड़े में कान निकाली है इसको हम काट कर निकाल देंगे, जिससे हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा रहे। उसके बाद जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, पहले हम ऊपर वाला कपड़ा नीचे करके ऊपर से हम 3 इंच का मार्क करेंगे। इस तरह से कटिंग करने से आपका प्लाज़ो बिल्कुल सीधा रहेगा। जैसे होता है ना, कभी कभी हमारा प्लाज़ो घूमने लगता है, वो दिक्कत नहीं आएगी। और ऊपर वाले कपड़े को हम इस तरह से इस 3 इंच के मार्क पर सेट करेंगे, और बाकी नीचे का कपड़ा हम प्लेन कर देंगे। और जो हमारी किनारी वाली साइड यानी कि हमारी जो ओपन साइड है, उधर हम लगभग आधा इंच, पौना इंच, या फिर आप चाहें तो 1 इंच पर मार्क करके उस पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। क्योंकि ये पार्ट हमें कभी भी अपनी कटिंग में नहीं लेना है, क्योंकि अगर पैंट में हमारा किनारी का पार्ट होता है तो हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। उसके बाद हम अपनी लेंथ लेंगे, 1 इंच ऊपर निकाल के, जो हमने पार्ट निकाल नीचे किया था वहाँ से 1 इंच ऊपर रख के हम अपनी पूरी लेंथ का मार्क करेंगे, और उसमें 3 इंच अपनी फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। ऐसा ही हम दूसरी तरफ से भी करेंगे, ताकि हमें हमारी सीधी लाइनें मिल जाएं, और हम अपना मार्क लगा लेंगे। उसके बाद एल शेप रख के आप अपनी लाइन को सीधी ड्रॉ कर लीजिए। ये 1 इंच हम बेल्ट के लिए छोड़ते हैं, इसलिए ये ज़रूरी होता है, वरना हमारी लेंथ लंबी हो जाती है। अपनी सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम अपनी ओपन साइड से अपनी वेस्ट का मार्क लगाएंगे। जो भी हमारी वेस्ट है उसका 4th पार्ट करके, और उसमें 2.5 या 3 इंच हम प्लस कर देंगे, क्योंकि ये हम फुल इलास्टिक बना रहे हैं। और इस तरह से उसके बाद 1 इंच ऊपर निकाल के हम अपने आसन का मार्क करेंगे। जो भी हमारा वेस्ट है उसका 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे हम उसमें, और हम अपने आसन का मार्क कर देंगे। अब जैसे हमारा सामना देखने के लिए जितना हमने ऊपर से मार्क किया था, उतना ही हम नीचे से यहाँ पर मार्क करेंगे, और जितनी भी हमारी थाई है हम उसका मार्क कर देंगे। जो भी हमारी थाई आई है उसका मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद हम अपनी लाइन को सीधा कर लेंगे। थाई का मार्क करने के बाद हम यहाँ पर अपनी क्लोच के लिए 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जितना अगर आपको कंफर्टेबल पहनना है तो आप 3 इंच ले सकते हैं, और कभी कभी ज़्यादा हैवी साइज़ में 3.5 इंच भी हो सकता है, और इससे हमें लूजिंग मिल जाती है अपनी थाई पर। तो यहाँ पर मार्क करने के बाद जितनी भी हमारी क्रोश लाइन थी, हम इसका पूरा हाफ कर देंगे। अपने इंच टेप को फोल्ड करके हमें हाफ मिल जाएगा, और यहाँ पर अपनी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना हमारा हाफ करके यहाँ पर आया था, उतना ही हम यहाँ पर नीचे बॉटम में हाफ ले लेंगे, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। इससे हमें अपनी क्रीज लाइन मिल जाती है, जो कि प्लाजो में क्रीज लाइन बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद हमें अपनी जितनी भी बॉटम रखनी है उसका हाफ क्रीज लाइन से उधर और हाफ इधर दूसरी साइड हम ड्रॉ कर लेंगे, और जिधर हमारी क्रोच लाइन है उधर की तरफ हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो स्टिचिंग के लिए हमें मार्जिन चाहिए होता है। और हम बंद साइड से भी, अपनी साइड से भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये हमें स्टिचिंग के लिए मार्जिन मिल जाता है, तो हमारी मोरी जितनी हम चाह रहे हैं उतनी ही होती है। और उसके बाद जो हमने ये आसन के लिए लाइन ड्रॉ की थी, इसको हम पूरा स्ट्रेट ले लेंगे, जिससे कि हमें अपनी शेप मिल जाती है। और इस तरह से हम अपना लेग शिपर रखेंगे, क्योंकि हमें अच्छी शेप चाहिए तो हम इसे उल्टा करके रखेंगे इस तरह से बाहर की ओर। और इस तरह से ड्रॉ करने पर बहुत अच्छी एक शेप आती है हमारी। और अगर हमें ज़्यादा फिटिंग में पहननी है तो हमें इस अपनी स्केल को सीधा करके रखेंगे, यानी जो हमें नीचे की साइड रखा है उसे हम ऊपर की साइड रखेंगे, और हम इस तरह से अपनी दोनों तरफ अपनी शेप लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जो हमने अपनी मोहरी का मार्क लगाया था उसको हम बिल्कुल स्ट्रेट
लगाएंगे। हल्की सी भी इसमें शेप नहीं आनी चाहिए, ताकि जब हम इसे गोलाई में फोल्ड करते हैं नीचे से तो हमारी बिल्कुल सीधी आती है। उसके बाद जितना हमारा क्रोच के लिए हमने एक्स्ट्रा लिया था उतना ही हम ऊपर मार्क करेंगे और अपनी शेपर से हम एक खड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास ये शेपर नहीं है तो आप इसे हाथ से भी अपनी खड़ी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद हम अपनी शेपर पट्टी उठाकर ये जो यहाँ पर हमने क्रोच लाइन सीधी ड्रॉ की थी, यहाँ से हम हल्की सी शेप ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमारे साइड से जो आपने देखा होगा हल्की सी उभरा हुआ रहता है तो वो नहीं रहेगा और बिल्कुल हमारी साइड से भी फिटिंग अच्छी आएगी। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से अपनी बैक की भी कटिंग करना शुरू करते हैं। इसमें एक साथ कटिंग हो जाती है तो इससे कभी हमारी पैंट घूमने की प्रॉब्लम नहीं आती। तो जितना हमने यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था इतना ही हम ऊपर मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये लाइन हमेशा जितना हम क्रोच एक्स्ट्रा लेते हैं, अगर हमने 3.5 लिया है तो ऊपर से भी हमें 3.5 एक्स्ट्रा लेकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की और उसके बाद ये जो हमें इसकी लाइन बनानी है ये इससे 1/2 इंच नीचे लेनी है, क्योंकि 1/2 इंच नीचे लेने से हमारी शेप बहुत अच्छी आती है। ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि हमने ये 1/2 इंच डाउन क्यों लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर भी 2.5 इंच का मार्क किया और जितना हम नीचे मार्क करते हैं उतना ही हम साइड से 2.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे और अपनी जो हमारा शेपर है उससे हम थोड़ी खड़ी शेप देंगे। खड़ी शेप देने से हमें कभी भी अलग से इसमें मैनी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से कोने से हम अपना उस लाइन तक ड्रॉ कर लेंगे। इससे हमारा जो बैठने पर जो पीछे से हमारी पैंट नीचे हो जाती है वो प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये पार्ट हम थोड़ा उठा कर रखते हैं और यहाँ पर हम अच्छे से अपनी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद हम अपनी बॉटम पार्ट के लिए भी अपनी शेप डाल देंगे शेपर की हेल्प से। यहाँ पर हम अपने बैक पार्ट के लिए शेप डालने के बाद ये जो नीचे के लिए हम हमारा जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है उसे हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डालेंगे। और ऐसा करने से जब हम अपनी पैंट को नीचे से फोल्ड करते हैं तो उसमें झोल नहीं आता, खिंचाव नहीं होता और बहुत ही इजीली फोल्ड हो जाती है। तो इस तरह मार्क कर दिया है हमने। उसे मार्क करने के बाद हम अपनी पैंट की कटिंग कर लेंगे और सबसे पहले हम अपने बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो जो हमने बाहर की तरफ जितने भी मार्क लगाए थे बैक साइड के लिए, पहले उधर की तरफ से हम कटिंग करने अपनी शुरू करेंगे। और उसके बाद अपना जो हमारा फ्रंट साइड की हमने कटिंग की थी आगे के पल्लू की, उसको हम ऊपर उठाकर या फिर चाहें तो आप नीचे का पार्ट हटा दें और ऊपर वाले दोनों पल्लू की कटिंग कर लें। और इस कटिंग को बहुत ध्यान से करें ताकि हमारा बैक साइड का पार्ट ना कट हो जाए। तो चाहे आप अपना जो बैक पार्ट है उसे हटा दें और उसके बाद आप कटिंग कर लें। और जो दोनों पार्टों की कटिंग होने के बाद हमारी जो यहाँ पर हमने बॉटम फोल्ड के लिए जो हमारी लेंथ का निशान लगाया था वहाँ पर हम दोनों तरफ छोटे छोटे कट के निशान लगा देंगे, जो कि हमें स्टिचिंग करते टाइम दोनों कट से कट मिलाने हैं। तो इससे हमारी पैंट में कभी भी झोल नहीं आता और कभी भी पैंट नहीं घूमेगी। तो ये बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक है जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपकी पैंट बहुत अच्छी कटिंग होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने 1/2 इंच जो बैक साइड का क्रोच लाइन नीचे ली थी, तो जब हम इसे इस तरह से इस पर स्टिचिंग करेंगे दोनों पार्ट्स को तो हमारा दोनों पार्ट बराबर आएंगे। अगर हम इसे 1/2 इंच ऊपर लेते तो हमारी आप खुद देखो कि यहाँ पर लाइन हमारी ऊपर आती, तो इसलिए हमें इसे 1/2 इंच नीचे कट करना होता है, जिससे हमारी दोनों क्रोच आराम से हम जब स्टिचिंग करते हैं तो मिल जाते हैं। तो इस तरह हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है और अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम इस तरह से रख के अपने बैक साइड के अकॉर्डिंग आप कट कीजिए, बाद में जो एक्स्ट्रा होगी वो कट हो जाती है। तो इस तरह से हमने बैक साइड के अकॉर्डिंग ले ली है और ये हमें लगभग 3, क्योंकि हमारी जो लास्टिक है हमें जितने, अगर हमारी 1 इंच वाली लास्टिक है या 1.5 इंच वाली लास्टिक है उसके अकॉर्डिंग हमें उसका डबल लेना होता है। तो इस तरह से हम अपनी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे
और ये 4 फोल्ड में करनी होती है, आगे के पार्ट के लिए भी और पीछे के पार्ट के लिए भी। और अब इसके बाद हम अपनी पॉकेट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें डबल कपड़ा लेना होता है। अगर आपके पास फोल्डेड कपड़ा है तो आप वो यूज़ कीजिए, और अगर साइड से बचा हुआ है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसकी लेंथ 13 से 14 इंच लेते हैं, और इसे ऊपर से हम 6 इंच और नीचे से इसकी चौड़ाई हम 7 इंच लेते हैं। और नीचे की तरफ से इसे जिधर से ये खुला हुआ है उधर से हम हल्की सी गोलाई दे देंगे, और इस तरह से हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और इस तरह की आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।